हेलो स्टूडेंट्स। तो फ्लैशबैक सीरीज हम अपनी शुरू करते हैं, यानी कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो हम फ्लैशबैक सीरीज कर रहे थे, उस फ्लैशबैक सीरीज में आज हम मैक्रो का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, विच इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो आज के वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कवर करने वाले हैं और सारे चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट से वो सारे वीडियोस देखिए और वापस से ये वाला वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में कवर करेंगे उसकी मीनिंग, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो ये दोनों चीजें हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक छोटा सा ब्रीफ। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है जिसमें एक रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, उसी स्टेटमेंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। एंड इट्स एन एनुअल स्टेटमेंट। ये एनुअल स्टेटमेंट है, साल में एक बार ही बनती है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। आ जाइए। तो देखते हैं बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। It is an accounting statement that provides a systematic record of all the economic transactions between residents of a country and the rest of the world in a given period of time. बीओपी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, जो किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स और फॉरेन कंट्रीज के साथ हुआ है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में। उसे ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोलते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि जो बीओपी होता है गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है उसको। तो ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है क्योंकि हम इसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ये इकोनॉमी के लिए बीओपी का पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके से इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को भी शो करता है कि इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, कैसे काम कर रही है, ये बीओपी में पता चलता है। अब देखते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। जो यहाँ पे वर्ड आया था इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, तो कौन कौन से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आते हैं। तो इसमें विजिबल आइटम्स आते हैं, इनविजिबल आइटम्स आते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते हैं और कैपिटल ट्रांसफर्स आते हैं। विजिबल आइटम्स क्या होते हैं, जैसा कि नाम में ही है विजिबल, तो विजिबल का मतलब जो चीज हमें विजिबली सीन होती है, हमें दिखाई देती है, जैसे गुड्स हैं। और जितने भी टेंजिबल आइटम्स हैं जिन्हें हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे विजिबल आइटम्स होते हैं। इनविजिबल आइटम्स मतलब सर्विसेज, इनविजिबल नाम में ही है, मतलब आप टच नहीं कर सकते, ये इनटेंजिबल होते हैं, तो वो इनविजिबल आइटम्स होते हैं जिनमें सर्विसेज आ जाती हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से कोई ट्रांसफर आया या अब्रॉड हमने कोई ट्रांसफर किया, वो सब यूनिलेटरल होते हैं। कैपिटल ट्रांसफर्स, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, मतलब जो भी कैपिटल रिलेटेड रिसिप्ट्स होती हैं या जो भी पेमेंट्स रिसिप्ट्स होती हैं, वो सारे कैपिटल ट्रांसफर्स का पार्ट है। तो ये जो चार आइटम्स होते हैं, ये वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं जो बीओपी में रिकॉर्ड करे जाते हैं। इन्हें ही हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो ये हो गया बीओपी, और ये वो ट्रांजैक्शंस हो गए जो हम बीओपी में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। बीओपी का क्या स्ट्रक्चर है, बीओपी कैसे बनता है। तो बीओपी यूजेस डबल एंट्री सिस्टम। जैसे हम लोग अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं, वन साइड इज डेबिट एंड अदर वन इज क्रेडिट, वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में भी डबल एंट्री सिस्टम यूज किया जाता है। इट हैज टू साइड्स, इसमें दो साइड होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कितना फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से बाहर गया, ये हम डेबिट साइड में नोट करते हैं। क्रेडिट साइड में इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कितना फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आया, ये हम क्रेडिट साइड में नोट करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है तो इसका मतलब हमारा जो बीओपी है वो फेवरेबल है। टाइप्स क्या है बीओपी के, सो बीओपी कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, बैलेंस्ड बीओपी, सरप्लस बीओपी एंड डेफिसिट बीओपी। बैलेंस्ड बीओपी, नाम से ही पता है बैलेंस का मतलब जब दोनों साइड इक्वल हो, यानी एक्सपोर्ट्स इक्वल्स इंपोर्ट, क्योंकि मैंने बताया हम आउटफ्लो और इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू। तो बैलेंस्ड बीओपी में एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं इंपोर्ट्स के। नेक्स्ट है सरप्लस बीओपी, इसमें एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो इंपोर्ट से ज्यादा होंगे तो सरप्लस होगा, जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। डेफिसिट बीओपी, एक्सपोर्ट शुड बी लेस देन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स। तो जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, नॉट शुड बी, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो इंपोर्ट से कम होते हैं जब डेफिसिट होता है, और ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। तो बीओपी में डेफिसिट बिल्कुल नहीं आना चाहिए, सरप्लस इज वेरी गुड कंडीशन, और बैलेंस ओके है। तो ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, तो इसको हम बीओटी भी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये बीओपी का ही एक सब पार्ट है, सेम बीओपी की तरह ही होता है, बस खाली इट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स। जैसे बीओपी में हम चार कंपोनेंट्स लिखते हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल, बट बीओटी में हम सिर्फ विजिबल आइटम्स के ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, वो बीओटी होता है। तो बीओटी का फॉर्मूला क्या है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, बिकॉज इसमें सिर्फ विजिबल आइटम्स आते हैं, इनविजिबल इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स का ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा, तो वो बीओटी है।
बीओटी के टाइप्स क्या होते हैं? इट ऑल्सो कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, बैलेंस्ड बीओटी, सरप्लस बीओटी और डेफिसिट बीओपी। मैंने आपको उसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के थ्रू समझाया था। मैंने आपको बताया कि 2 साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो इसमें मैं आपको डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से समझा रही हूँ। तो बैलेंस्ड बीओटी में क्या होता है? क्रेडिट इक्वल्स डेबिट, क्रेडिट साइड कौन सी हुई? एक्सपोर्ट्स वाली, और डेबिट साइड कौन सी हुई? इम्पोर्ट्स वाली। तो जब क्रेडिट इक्वल्स डेबिट होता है तो बैलेंस्ड बीओपी होता है। सरप्लस में क्रेडिट्स आर ग्रेटर देन डेबिट, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं इम्पोर्ट से तो क्रेडिट साइड ज्यादा होती है डेबिट साइड से। डेफिसिट बीओटी में क्रेडिट्स आर लेस देन डेबिट, जब क्रेडिट साइड डेबिट से कम होती है, यानी ये सेम बीओपी वाली कंडीशन है। जब इम्पोर्ट्स ज्यादा होते हैं एक्सपोर्ट से तो वो डेफिसिट बीओटी होता है। तो जैसा बीओपी में होता है कि डेफिसिट नहीं होना चाहिए, वैसे बीओटी भी डेफिसिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी बीओपी का ही पार्ट है बीओटी। तो सरप्लस बीओटी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बैलेंस बीओटी ओके है। तो ये 3 टाइप के बीओटी होते हैं। ये बीओटी की मीनिंग हो गई और ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो बैलेंस ऑफ पेमेंट का, और इसमें अभी कुछ चीजें बची हुई हैं जो मैं आगे के वीडियोस में कवर करूंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।